सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से प्रदेश व्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ करते हुए एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने के महाअभियान की शुरुआत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के एक पवित्र त्रिवेणी नीम, पीपल और बरगद का पौधारोपण किया और प्रदेशवासियों से प्राकृतिक संरक्षण का संदेश दिया। आखिर क्यों यह अभियान सिर्फ एक पौधे लगाने तक सीमित नहीं है? कैसे उत्तर प्रदेश विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धरती माता के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। गोरखपुर की धरती से शुरू हुआ ये महाअभियान केवल पौधारोपण कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक हरित भविष्य तैयार करने का संकल्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भगवानपुर टोल प्लाजा के समीप पवित्र त्रिवेणी नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर प्रदेश व्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने गीड़ा सेक्टर 28 में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण को समाज और राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह अभियान धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक महायज्ञ है। उन्होंने वैदिक वाक्य माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या का उल्लेख करते हुए कहा है कि पृथ्वी हमारी माता है और हम सभी उसके पुत्र हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम धरती को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में विकास की गति अभूतपूर्व रही है। एक्सप्रेसवे, हाईवे, नई सड़कें, उद्योग, लेकिन इसके साथ साथ राज्य के पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश में वनाच्छादन बढ़ा है और इसके परिणाम स्वरूप 6,37,74,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण तथा 4,63,90,000 टन से अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन हुआ है। ये उपलब्धि पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपने स्वास्थ्य की चिंता तो करते हैं, लेकिन धरती माता की आरोग्यता को अक्सर भूल जाते हैं, जबकि धरती हमें अन्न, जल, फल, वायु और जीवन के लिए आवश्यक हर संसाधन उपलब्ध कराती है। यदि धरती स्वस्थ रहेगी तभी मानव सभ्यता का भविष्य सुरक्षित रहेगा। उन्होंने पर्यावरण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वर्ष बारिश सामान्य समय से लगभग 1 महीना विलंब से शुरू हुई है। इससे कृषि उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में जल संकट, ग्लोबल वार्मिंग और समुद्री तटीय क्षेत्रों में गंभीर चुनौतियां सामने आ सकती हैं। वही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 9 वर्ष की हरित गाथा नामक लघु फिल्म और वानिकी कैलेंडर का भी विमोचन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को पौधे वितरित किए तथा कार्बन क्रेडिट योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट पौधारोपण करने वाले किसानों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हरियाली बढ़ाने के मामले में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। वहीं सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति बेहद संवेदनशील बताते हुए इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने की बात कही है। 35 करोड़ पौधों का लक्ष्य, करोड़ों लोगों की भागीदारी और हरियाली से समृद्ध भविष्य का संकल्प। उत्तर प्रदेश का ये पौधारोपण महायज्ञ केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण को जन जन से जोड़ने का प्रयास है। यदि हर व्यक्ति एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो आने वाले वर्षों में ये अभियान सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक पेड़ा बन सकता है। कैसी लगी आपको ये पहल? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।